हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार के बिजनेस है और अगर आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं और आपको किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग दुकान के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉप जो होता है उसका सॉफ्टवेयर किस प्रकार के आपको मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, सॉफ्टवेयर में आपको यूजर के लिए अलग इंटरफेस दिया जाएगा और एडमिन यानी कि मालिक के लिए अलग इंटरफेस दिया जाएगा। जैसे इसको हम लोग क्लिक करते हैं और अगर हम लोग इसमें अपना मोबाइल नंबर डाले हैं, ठीक है, यानी कि एडमिन का मोबाइल नंबर डाले हैं तो एडमिन को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो सबसे पहले एडमिन पैनल पर हम लोग आएंगे और यूजर को किस प्रकार से दिखाई देगा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो में इसका पूरा ट्यूटोरियल दिया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं, हर एक चीज़ को बताया जाएगा। इसके लिए आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा और आपका डाटा जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे एडमिन पैनल में। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ दिखाई देगा, एक दिखाई देगा यूपीआई और दूसरा दिखाई देगा कैश, यानी कि यूपीआई से कितना प्रोडक्ट को आप सेल किए हैं और कैश से कितना सेल किए, टोटल कितना सेल किए आपको दिखाई दे देगा। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि आपके पास प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट है, लो में कितना है, मतलब कि खत्म होने से पहले यहाँ पर अलार्म आएगा, अलर्ट आएगा कि आपके पास 2 प्रोडक्ट अभी खत्म होने वाला है। जैसे आप अलर्ट रखना चाहते हैं कि 10 पीस से कम है तो अलर्ट आ जाए, तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट 10 पीस से कम हो जाएगा तो आपके पास अलर्ट आएगा। आप 5 पीस पर भी रख सकते हैं, 50 पर भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके यहाँ से खत्म हो चुका होगा वह यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा और टोटल कस्टमर यहाँ पर आपका दिखाएगा। टोटल सेल आप कितना बेच चुके हैं, कितना पेंडिंग अमाउंट है और कितना आज सेल किए हैं और टोटल अमाउंट इस मंथ में कितना के सेल किए वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा तो आप नवंबर में कितना के सेल किए हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा कि नवंबर में इतना के सेल किए हैं, जीएसटी का इतना, नॉन जीएसटी का इतना, टोटल इतना। ठीक है, और नीचे आपको दिखाई दे देगा कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रोडक्ट को आप सेल मतलब सेल किए हैं। माइनस प्रोडक्ट में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा सेलर को ऐड करने का ऑप्शन और प्रोडक्ट को ऐड करने का ऑप्शन। सेलर को आप यहाँ से ऐड कीजिएगा और प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड कीजिएगा। सेलर को यहाँ पर नाम लिखिएगा, मोबाइल नंबर, सेलर के नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, 3 चीज़ देना जरूरी है। बाकी ईमेल, जीएसटी, बैंक और बैंक के जो आईएफएससी कोड होता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम, कैटेगरी, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनरल है, ठीक है, जो भी चीज़ है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप, एमआरपी यानी उस पर जो प्राइस लिखा होता है वो एमआरपी दे सकते हैं। आप कितना में सेल करना चाहते हैं उसको दे सकते हैं, कितना कॉस्ट खरीदना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। यहाँ पर उसका इमेज लगा सकते हैं। इस पूरा कुछ को लगाने के बाद जैसे ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यह प्रोडक्ट जो है ऐड हो जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन आप सेलर से परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलर के नाम को सेलेक्ट कीजिएगा। हम यहाँ पर सेलर के नाम को सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद इस सेलर से आप पहले हम प्रोडक्ट को खरीदे थे तो मेरे यहाँ 30,000 अमाउंट बाकी था। आप पेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इन सेलर से हम चाहते हैं मोबाइल खरीदना, ठीक है, S25 मोबाइल हम खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर आएंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐड करने से पहले इसका दाम है 12,000, हम 1,000 में बेचेंगे तो ये हमको दे रहे हैं 600 में। कितना में दे रहे हैं? 600, तो 600 लिख दिए। कितना पीस खरीदेंगे? मेरे पास 60 पीस है तो हम 10 पीस खरीदना चाहते हैं तो 10 क्वांटिटी में डाल दिए। यहाँ पर जो क्वांटिटी होता है यहाँ पर डाल देंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे तो 10 पीस ऐड हो गया और इसका 6,000 दाम हो जा रहा है 600 के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा कि आप एक पीस खरीदे हैं, टोटल अमाउंट जीरो है, मतलब आप पेड जीरो कर रहे हैं। 6,000 के अमाउंट हो रहा था, 6,000 आपके ऊपर माने कि लदा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इनको 6,000 रुपया भी पेड भी कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ 6,000 डाल दिए पेड अमाउंट में तो हमको यहाँ पर दिखाई दे देगा कि ये एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट के 6,000 हम पेड कर रहे हैं और 6,000 अमाउंट भी हो रहा है, 6,000 पेड कर दिए। इसका मतलब जीरो बैलेंस मेरे यहाँ बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि इनसे एक से अधिक प्रोडक्ट खरीदे, 10, 20, 50 जितना भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास मोबाइल है, ये खत्म हो चुका है, 500 के है तो खत्म हो चुका है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट, हमको ये दे रहे हैं 300 रुपये, 300 लिख दिए। क्वांटिटी में हम चाहते हैं 50 पीस खरीदना तो 50 की ऐड किए। अब जैसे ऐड पर क्लिक किए तो देखिए 300 रुपये से 50 पीस का 15,000 दाम हुआ, जो कि यहाँ पर अब ऐड हो चुका है। तो 15,000 और भी हमको पेमेंट करना है। हम इनको 6,000 पेमेंट कर रहे थे तो 15, 6,000, 21,000 हो गया। तो हम चलिए 20,000 पेमेंट करते हैं।
20,000 पेमेंट किए तो मेरे यहाँ 1,000 बच जाना चाहिए। तो अब आके हम लोग इधर देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि 1,000 रुपया और इनको हमको पेड करना है, ठीक है। 1,000 रुपया बाकी रह गया, बाकी हम लोग अब पेड करेंगे। खरीदना है तो कंप्लीट परचेस पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग का परचेस हो गया, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन प्रिंट करने का भी, तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आके देखिएगा तो आपका जो मोबाइल होगा उस भी क्वांटिटी बढ़ गया होगा। S25 था, कितने चल गया, S25 अल्ट्रा, ये भी यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाएगा जितना पीस आप लीजिएगा। यहाँ पर सेलर के यहाँ भी आप आके देखिएगा, सेलर पर आइएगा और व्यू डिटेल पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा कि 1 दिसंबर को आप क्या क्या इनसे खरीदे हैं। 20 पीस ही खरीदे हैं, 10 पीस खरीदे हैं, 10 पीस खरीदे हैं, जितना भी आप खरीदे हैं, जो भी आपके यहाँ अमाउंट होगा यहाँ पर शो हो जाएगा कि इन सेलर के यहाँ इतना अमाउंट है, इतना क्या प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है। टोटल डिटेल आपको समरी दिखाई दे देगा। एडमिन पैनल पर हम लोग आएंगे और आने के बाद अभी तो हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, सेलर को यहाँ से ऐड करके। अब दूसरा चीज़ है मैनेज प्रोडक्ट, तो समझ गए। मैनेज कस्टमर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी आपका कस्टमर होगा दिखाई दे देगा, ठीक है। पेड करेंगे तो यहाँ से आप पेड भी कर लीजिएगा, अमाउंट ले लीजिएगा। इसके आगे व्यू सेल्स पर क्लिक कीजिएगा तो कितना आप सेल किए है, जैसे देखिए यहाँ पर हम ये प्रोडक्ट सेल किए हैं 39,000 रुपये में सेल किए, इतना रुपया बाकी रह गया है। न्यू सेल पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी का मोबाइल नंबर डालेंगे तो कॉपीराइट दे देता है, स्ट्राइक दे देता है और डिलीट कर देता है यूट्यूब। तो यहाँ पर 000 डाल दिए, कस्टमर के नाम कुछ भी डाल दिए, डेमो के लिए कुछ भी डाल दिए, आप कस्टमर का नाम डालिएगा। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को आप बेचना, 10 को मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करना है। S25 अल्ट्रा ऐड किए, एक 1,000 का है, एक ऐड कर लेते हैं वन प्लस वन प्लस का एक मोबाइल ऐड कर लिए, 2 प्रोडक्ट ऐड हो गया। आप 4, 5, 10, 50 कितने भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंटर को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास A4 साइज का है तो A4 साइज रख सकते हैं, थर्मल रख सकते हैं। लेकिन थर्मल में भी इसमें अभी A4 साइज ही प्रिंट होगा। थर्मल वाला प्रिंट आपको बता देंगे किस प्रकार से होता है, जो कि लगभग 2 से 3,000 के प्रिंटर आता है और उसमें इंक भी नहीं लगता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यह जो है मतलब प्रोसीड हो गया, प्लस में प्रिंट का रिसिप्ट आ गया। इसको आप क्लिक कीजिए करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसे देखिए, प्रिंट पर क्लिक किए तो प्रिंट हो जाएगा। और जो थर्मल प्रिंटर होता है उसमें आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक उसमें से रोल जैसा होता है वह निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ये प्रिंट करके आप A4 साइज वाला बताए A4 साइज में दे सकते हैं। और अगर आप थर्मल प्रिंटर रखे हैं तो थर्मल प्रिंटर का सेटिंग देंगे, उसमें डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और आप इस सेटिंग से इसको चेंज भी कर सकते हैं, थर्मल प्रिंट भी रख सकते हैं या नॉर्मल प्रिंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको प्रिंट करके और उनको दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बैक करते हैं, होम स्क्रीन पर आते हैं। तो अब यहाँ पर समझ गए कि प्रोडक्ट को हम लोग सेल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मैनेज कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, टोटल चीज़ समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट को जैसे कोई अब मोबाइल से ऑर्डर करता है, यूजर को देखते पहले थोड़ा सा इसमें आप देख लेते हैं इंटरफेस। जैसे सेटिंग में आकर के आप अपना दुकान के नाम कोई भी चीज़ सेटिंग करना चाहते हैं, दुकान के नाम, ओनर नेम, मोबाइल नंबर, आप अपना जीमेल रखना चाहते हैं, अपना एड्रेस देना चाहते हैं, GST नंबर देना चाहते हैं, थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं या A4 साइज से। देखिए अभी अगर हम लोग A4 साइज पर क्लिक करेंगे तो A4 साइज वाला प्रिंटर से प्रिंट होगा। यहाँ पर आप इनवॉइस जब प्रिंट होगा तो उसमें आप लिखना चाहते हैं वेलकम टू माय शॉप, शॉप के नाम लिख सकते हैं, PK स्टडी टेलीविजन सेंटर, चाहे जो भी आपका दुकान के नाम है, भी मार्ट, जो भी नाम हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी प्रिंट करके आप दीजिएगा किसी को तो उस पर लिखा हुआ रहेगा आपका मैसेज भी कि आप क्या उनको बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सेटिंग कर सकते हैं जिससे खरीदने वाला को दिखाई देगा। यहाँ से आप सेलर को देख सकते हैं, जो कि पहले भी बता दिए। सेलर पर जैसे क्लिक करेंगे सेलर का डिटेल आ जाएगा, कितना कितना प्रोडक्ट आप खरीदे हैं। यहाँ से अगर सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल्स कर सकते हैं। अच्छा सेल पर आ गए हैं, सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल कर सकते हैं। कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कस्टमर होगा यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम लोग ब्राउजर में देख भी सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से आप सर्च भी करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सर्च करेंगे एस, तो जैसे S25 है तो ये आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट में एस से लिखा होगा आ जाएगा ऑटोमेटिक सर्च होकर। यहाँ पर 25 सर्च करेंगे तो S25 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडमिन पैनल से प्रोडक्ट को देख सकते हैं, सेल यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि यूजर यानी कि कोई भी कस्टमर अपना घर से ही प्रोडक्ट किस प्रकार से ऑर्डर कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं फीचर देना तो दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर एक ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो लॉगिन किए हैं मोबाइल नंबर, वो मेरा मोबाइल नंबर है और हम इसमें एडमिन है। ठीक है, तो हम यहाँ से ओपन करते हैं। इसमें जो मोबाइल नंबर लॉगिन किया है दूसरा मोबाइल नंबर है और यह एडमिन नहीं है। एडमिन नहीं है इसका मतलब क्या है, तो यह यूजर है यानी कि कस्टमर है। तो कस्टमर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कस्टमर यहाँ पर उनके यहाँ, कस्टमर के यहाँ कितना मेरा अमाउंट है पेंडिंग में दिखाई दे देगा। कस्टमर क्या क्या ऑर्डर किया यहाँ पर दिखाई दे देगा। कस्टमर अपना ऑर्डर यहाँ से देख सकता है जो कि उसको मिल चुका है, पहले ऑर्डर किया था। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, माई प्रोफाइल में क्लिक करके अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आप ऑप्शन दीजिएगा जितना वही करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्राउजर पर क्लिक करेगा तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर वो चाहते हैं कि आपसे क्या खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, यही वाला 1000 में मिल रहा है S25 अल्ट्रा। डेमो के लिए 1000 है, ऐसा नहीं समझिएगा कि इसका प्राइस 1000 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च प्रोडक्ट, कोई भी यूजर सर्च करेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कैटेगरी आएगा, ऑल कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल। जो भी आप प्रोडक्ट को जैसे डालिएगा ना तो उसका नाम में आप डालिएगा, कैटेगरी में जो भी कैटेगरी डालिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम एक ही प्रोडक्ट को ऐड किए हैं, लुमिनस का बैटरी, तो वो आ गया। जो भी आप ऐड कीजिएगा आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम मोबाइल पर सर्च करते हैं तो मोबाइल हम इतना मोबाइल कैटेगरी में मोबाइल ऐड किए हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। मोबाइल में भी इस प्रकार से देख सकते हैं, मोबाइल इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। अलग तरीके से आ सकता है, यह टैबलेट है। ठीक है, मोबाइल में इस प्रकार से आएगा, कंप्यूटर में भी आएगा, कहीं भी आएगा। यहाँ पर जो भी ग्राहक होगा वो तो लॉगिन करके ही आया होगा, तो लॉगिन किया होगा तो उसको यहाँ पर दिखाई दे देगा प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट के आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पर दिखाई दे देगा एड्रेस। इस पर क्लिक कीजिएगा। पेमेंट मेथड में आप अगर इंटीग्रेट कराइएगा फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी से आप इंटीग्रेट कराना चाहते हैं, चाहे रेजर पे से, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको उस अकाउंट में पेमेंट कर देगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ से बाय पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर ऐड टू कार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यह कार्ड में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, वहाँ पर अभी रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं अगर किया तो हम यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे देगा कि एक प्रोडक्ट आप ऐड किए हैं। आप एक से अधिक प्रोडक्ट कार्ड में क्लिक कीजिए, आप एक से अधिक एक बार में बाय कर सकते हैं। ठीक है, खरीद सकते हैं। फिर से S25 अल्ट्रा ऑर्डर मारते हैं, यहाँ पर आए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बाई कर सकते हैं या फिर कार्ड से भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू कार्ड यहाँ पर भी दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट बाई करते हैं। कार्ड से कीजिए चाहे कहीं से कीजिए, बाई पर क्लिक किए तो यह ऑर्डर हो गया। ऑर्डर पर ऑटोमेटिक यह हम लोग को अभी रिडायरेक्ट करेगा, कर दिया। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका ऑर्डर आईडी है 28, इतना तारीख को आप ऑर्डर किए है, 1000 के प्रोडक्ट हैं, अभी पेंडिंग में है। आप इसका अमाउंट नहीं दिए, आप यहाँ से समरी देख सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी करना होगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बैक टू ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। अब यह पेंडिंग में है। अब जो है एडमिन यानी कि आप अपना एप्लीकेशन चालू कीजिएगा, यहाँ पर आप आइएगा ऑर्डर में, तो ऑर्डर में आपको दिखाई दे देगा कि कोई जो है, यहाँ पर देखिए उसका नाम भी दिखाई दे देगा। 28 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पवन कुमार, मोबाइल नंबर इतना इतना, इतना तारीख को आपके पास ऑर्डर किया है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कीजिएगा, इसका इनवॉइस को पहले प्रिंट कीजिएगा। इस प्रकार से आपको दिखाई दे देगा। इसको प्रिंट करके आप क्या कीजिएगा, उसके प्रोडक्ट पर चिपका दीजिएगा। देखिए थर्मल प्रिंटर इस प्रकार से होता है। इसको प्रिंट कीजिएगा और इसका आता है अलग से प्रिंट करने वाला, इसको प्रिंट कर लीजिएगा और पीछे से उतारने वाला था उतारिए और उसके ऊपर चिपका दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हर एक डिटेल दिखाई दे देगा, उसका एड्रेस भी दिखाई दे देगा, कहाँ पर लेके जाना है, टोटल चीज देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिखाई दे देगा। इसको प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, या ऑटोमेटिक प्रिंट पर क्लिक करते ही प्रिंट हो जाएगा। प्रोडक्ट पर आप इसको चिपका दीजिएगा। इसके अलावा
जैसे इसको आप हम लोग बैक कर अच्छा बैक पर आए। अब मान लीजिए हम चिपका दिए, कन्फर्म करेंगे, मेरे पास प्रोडक्ट है तो हम कन्फर्म पे आएंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर दिए। अब यह प्रोडक्ट कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करे, माने कि प्रोसेस कर दे, तो प्रोसेस कर देंगे। आप चाहते हैं कि शिपमेंट करे तो शिपमेंट कर सकते हैं, जैसे आप भेजिएगा तो शिपमेंट कर दीजिएगा, यहाँ से शिपमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो शिपमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं आउट ऑफ डिलीवरी तो यहाँ पर आउट ऑफ डिलीवरी पर क्लिक कीजिएगा तो आउट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि अब उनको मिल गया तो डिलीवर्ड पर क्लिक कर दे। ये टोटल जो हो रहा है, इसके लिए आपको एक और चीज़, जैसे आप देखिए यूजर पर आते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी पेंडिंग में है, ठीक है। पेंडिंग भी नहीं हुआ है, यहाँ पर पेंडिंग में सांस फूल रहा है, इसका देख रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे रिफ्रेश करेंगे वैसे यह ऑटोमेटिक डिलीवर्ड हो गया, क्योंकि वहाँ से तो डिलीवर्ड कर दिए। यहाँ से समरी को देख सकता है, ठीक है, कि कब डिलीवर्ड हुआ था, क्या क्या टोटल चीज़। अब क्या होगा कि जैसे कि आप इसको चाहते हैं कि यह ऑटोमेटिक सब कुछ है तो ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि मान लीजिए डिलीवरी बॉय के मोबाइल से लिंक कर दीजिएगा और उसके मोबाइल को आप लिख दीजिएगा कि यह डिलीवरी बॉय है। जैसे इस प्रोडक्ट को स्कैन करेगा, ठीक है, जैसे स्कैन करेगा तो क्या होगा, स्कैन करने पर कन्फर्म कर देगा वो डिलीवरी बॉय ही। जैसे डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट को दे दिया और अमाउंट उससे ले लिया, चाहे अगर सीओडी है तब अमाउंट लेगा, सीओडी नहीं है पहले ही पेड कर दिया तो अमाउंट नहीं लेगा। जैसे उसको देगा तो स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा आउट ऑफ डिलीवर करने का, तो आउट ऑफ डिलीवर कर सकता है, कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा, कैंसिल भी कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि स्टाफ मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।